हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में जिसका नाम है रीजनिंग गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। मिसिंग नंबर से परीक्षा में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, इस प्रश्न में ऐसा प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है जो यहाँ पर 80 है और यहाँ पर जो 207 है ये कैसे आ रहे हैं। 12 और 8 में ऐसा क्या संबंध बन रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि यहाँ पर 80 आ रहा है। 16 उसी प्रकार 16 और 7 में ऐसा क्या रिलेशन हो रहा है कि यहाँ पर 207 आ रहा है। उसी प्रकार हम 25 और 21 के बीच में वैसा रिलेशन को फॉलो कराएंगे और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पे उस संख्या को हम लाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक है। देखिए, अगर जो ये 12 है, ये 12 और 8 का हम वर्ग करें, जैसे 12 का वर्ग कर दें और फिर 8 का वर्ग कर दें और फिर इनको घटा, 12 का वर्ग 144 हो गया और 8 का वर्ग 64। अगर 144 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर 80 आएगा। 70 यहाँ पे गलत है, यहाँ पर 80 आएगा। फिर उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 16 का वर्ग करेंगे और फिर 7 का वर्ग करेंगे और फिर माइनस करेंगे। 16 का वर्ग 256, 7 का वर्ग 49 होगा। तो हम 256 में से 49 को माइनस कर देंगे, 207 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऐसा ही पैटर्न को हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे और 21 का वर्ग करेंगे और फिर माइनस करेंगे। 25 का वर्ग 625 हो गया और 25 का वर्ग 625 हो गया और 21 का वर्ग 441 हो गया। फिर 625 में से हम 441 को माइनस कर देंगे तो 184। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 184। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या सिंपली लॉजिक है, हम क्या कर रहे हैं, 12 का वर्ग कर दे रहे हैं और फिर 8 का वर्ग, 12 का वर्ग कर रहे हैं फिर 8 का वर्ग कर रहे हैं फिर माइनस कर दे रहे हैं तो 80 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार हम 16 का वर्ग कर रहे हैं फिर 7 का वर्ग कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो 207 आ रहा है। तो वैसा ही हम जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है ऐसा ही पैटर्न इसमें भी फॉलो कराएंगे। हम 25 का वर्ग करेंगे फिर 21 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग 625 और 21 का वर्ग 441, फिर माइनस कर देंगे 184। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 184। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, इस प्रश्न में ऐसा क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी नंबर आएगी, वो कौन सी संख्या आएंगी, ये हमको 4 ऑप्शन दी गई हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 11 है। 5 और 11, 5 में ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि यहाँ पर 11 आ रहा है और फिर हम 11 को ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 23 आ रहा है और फिर 23 को हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि 47 आ रहा है और फिर 47 को हम ऐसा क्या कर रहे हैं, 95 आ रहा है। तो ऐसा ही रिलेशन हम यहाँ पर रखेंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को लाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है,
अगर हम 5 का 2 गुना करके 1 जोड़ दें, देखिए हमको यहाँ पर 11 को लाना है। अगर 5 का हम 2 गुना करें और 1 जोड़ दें तो यहाँ पर 5 दूना 10 और 1 11, मतलब 5 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है। तो देखेंगे हम फिर 11 का गुना करेंगे और देखेंगे यहाँ पर 23 आ रहा है कि नहीं। फिर 11 का हम गुना करेंगे, 11 का 2 गुना, 11 दूना 22 और 1 जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 1 23, मतलब यहाँ पर 23 भी आ रहा है। फिर 23 का हम 2 गुना करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 47 आ रहा है कि नहीं। तो 23 दूना 46, 1 का 2 गुना करेंगे तो 46 और 1 जोड़ेंगे तो 47 आ गया। फिर 47 का हम 2 गुना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 95 आ रहा है कि नहीं। 47 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 47 दूना 94 और 1 जोड़ेंगे तो 95, मतलब ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। हम 95 का 2 गुना करेंगे तो 95 का हम 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 191 आ गया। 95 दूना 190 और 1 191। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 191। देखिए प्रश्न में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 का हम 2 गुना कर रहे हैं, 5 का 2 गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तो 11 आ जा रहा है। फिर 11 को भी हम 2 गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो फिर 23 का हम 2 गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं 47 आ रहा है। तो 47 का हम 2 गुना फिर किए और 1 जोड़े तो 95 आ गया। तो उसी प्रकार हम 95 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 191। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 191। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, अगला अगला प्रश्न में क्या ऐसा लॉजिक लग रहा है, उस प्रश्न में क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए जो एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको वो संख्या बतानी है, उस लुप्त संख्या को बतानी है। तो यहाँ पर कौन सी लुप्त संख्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक वो लुप्त संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है और 7 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। इन चारों संख्याओं में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पर 17 आ रही है। तो उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर 4 है और 9 है और 3 है और 7 है। इन चारों संख्याओं में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पर 15 आ रहा है। तो ऐसा ही रिलेशन हम इसमें भी फॉलो कराएंगे और हमें क्या करेंगे, 3 और 10 और 2 और 12 को वैसा ही पैटर्न को फॉलो करा के हम क्वेश्चन मार्क के स्थान उस संख्या को हम लाएंगे, उस लुप्त संख्या को लाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा है, ये जो 7 है और ये 5 है, अगर इनका हम गुना कर दें, 7 और 5 का हम गुना कर दें और फिर 6 और 3 का फिर गुना कर दें, तो 6 और 3 का गुना कर दें तो 7 बचे 35 हो गया और 6 3 18। अगर 35 में से हम 18 को माइनस कर दें तो 17 आ रहा है। तो यहाँ पर 17 आ रहा है। तो ऐसा ही हम देखेंगे इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो फिर हम 9 और 4 का आपस में गुणा करेंगे और फिर 7 और 3 का आपस में गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे। तो 9 चौक 36, 7 त्रिक 21 और 21 और 36 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगर 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो 15 आ जा रहा है। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रही है। तो जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हो रही है तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें ही फॉलो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे और 12 और 2 का आपस में गुणा करेंगे फिर माइनस कर देंगे। 10 से आए 30 हो गया और 12 दूना 24 और 30 में से 6 को माइनस कर देंगे और 30 में से 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, सिंपली क्या लॉजिक है। हम क्या कर रहे हैं, 7 और 5 का अपने गुणा कर रहे हैं और फिर 6 और
3 का आपस में गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर किए हैं, फिर 35 आ गया, 18 में से माइनस कर दिए, फिर 17 आ गया। फिर इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी किया, हमने 9 और 4 का आपस में गुणा किया, फिर 7 और 3 का आपस में गुणा किया और फिर माइनस कर दिया यहाँ पर, तो 15 आ गया। तो ऐसा ही रिलेशन हम इसमें भी फॉलो कराएंगे, जो जो इन दोनों में रिलेशन फॉलो हुआ। तो 10 और 3 का आपस में गुणा किए और 12 और 2 का आपस में गुणा किए, फिर माइनस कर दिए तो 6 आ गया। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, उस प्रश्न में ऐसा क्या लॉजिक लग रही है। तो हमारा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक है, इस प्रश्न में ऐसा क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। तो देखिए, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी संख्या है, उसको हमको ज्ञात करना है। इनको हम 4 ऑप्शन दी गई है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। यहाँ पर 8 है, ऑप्शन नंबर ए में 8 है ये। तो देखिए, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 6 है और 13 और 17, इनमें ऐसा क्या रिलेशन हो रहा है, और फिर 11 और 12 सॉरी 13 और फिर 12, इनमें क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है। जो इन दोनों में जो ऐसा रिलेशन फॉलो होगा, उसी प्रकार हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। इस तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इस संख्याओं को जोड़ दें, यहाँ पर 7 है, अगर इन संख्याओं को हम जोड़ें, 17 और 13 और 6 को जोड़ें, तो 13 और 6 19 और 17 तो 36 हो गया। तो यहाँ पर 36 आ रहा है इनको जोड़ने के बाद। तो उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 36 आ रहा है कि नहीं, जो इसमें पैटर्न हो रहा है, इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम 11 और 13 और 12 को आपस में जोड़ेंगे, तो 12 दूना 24 और 1 25 और 25 और 11 36, मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, और इसको जोड़ेंगे रहे हैं तो भी 36 आ रहा है। तो हम इसको भी जोड़ेंगे तो 36 आना चाहिए। इन तीनों संख्याओं को जोड़ 36 होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखिए 20 है और यहाँ पर 8 है, तो 20 8 28 हो गया, और 28 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 36 आ जाए। तो 28 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं इस प्रश्न का क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उस संख्या को हमको ज्ञात करना है, वो कौन सी संख्या है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी। इस लुप्त संख्या, यहाँ पर लुप्त संख्या है, इस लुप्त संख्या में कौन सी वो संख्या है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या लुप्त संख्या वही है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। इन चारों संख्याओं में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में, इन चारों संख्याओं के बीच में ऐसा क्या संबंध है कि यहाँ पर 10 आ रहा है। फिर इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है। इन चारों संख्याओं के बीच में ऐसा क्या संबंध बन रही है कि यहाँ पर 22 आ रहा है। तो उसी प्रकार हम इन चारों संख्याओं के बीच में वही संबंध को बनाएंगे, वैसा ही पैटर्न हम फॉलो कराएंगे और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उस संख्या को हम फाइंड करेंगे, लाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है। सिंपली अगर हम संख्याओं को आपस में जोड़ें तो 6 4 10 और 2 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। और फिर 12 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, 12 में से 2 माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा। 12 में से 2 माइनस करें तो यहाँ पर 10 आ रहा है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे ऐसा ही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 8 10 और 8 और 1 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 8 18 हो गया, और एक
19 हो गया, 19 और 5 24 हो गया। अगर 24 में से हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रही है। तो जो दो इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो रही है, तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें फॉलो कराएंगे। तो हम 12 और 8 और 16 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम 2 माइनस कर देंगे। तो 12 8 20 और 16 तो 36, और 36 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 38। फिर 38 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब में 2 माइनस हम कर रहे हैं, तो इसमें भी माइनस करेंगे। ऐसा ही तीनों में पैटर्न फॉलो सेम होंगी, तीनों की पैटर्न सेम हमेशा रहेंगी। तो हम माइनस करने को तो 36 आ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 36। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 36 आएगी। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में ऐसा क्या लॉजिक लग रही है, उस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, उस प्रश्न में ऐसा क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में ऐसा क्या लॉजिक लग रही है। अगर हम इस प्रश्न को देखें, अगर इस प्रश्न को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें, तो यहाँ पर देखिए 9 है, और यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 64 है, फिर यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 21 है। अगर ये संख्याएं देखें तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्याएं के वर्ग हैं, किसी न किसी संख्या के क्या है? वर्ग हैं। जैसे हम देखें, ये जो 3 है, ये 3 का वर्ग होगा। 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तरीका 9, 3 का वर्ग 9 आ गया। और फिर ये 4 का वर्ग है, फिर ये 4 का वर्ग है, और फिर ये 5 का वर्ग है, और फिर ये देखिए 36 6 का वर्ग है, ये 36, और फिर ये 7 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है 64। फिर यहाँ पर कौन सा वर्ग आएगी, कौन किस संख्या की वर्ग है, हमको यही बताना है। और यहाँ पर देखिए 121, ये क्या है? 11 का वर्ग है, और ये जो 100 है, ये 10 का वर्ग है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग आ रहा है, फिर यहाँ पर 16 4 का वर्ग आ रहा है, फिर यहाँ 5 का, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पर 8, फिर जो यहाँ पर आएगा यहाँ 9 का वर्ग आएगी, यहाँ पर 9 का वर्ग आएगी। फिर यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग आ रहा है, फिर यहाँ पर 11 का वर्ग आ रहा है। तो 9 का वर्ग 81 होगा, 9 9 81। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 81। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। अगर 3 का वर्ग करें तो 9, फिर 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16, फिर 5 का वर्ग कर रहे हैं तो 25, फिर 6 का वर्ग कर रहे हैं तो 36, फिर 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 49, फिर अगर 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 64। फिर यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 49 आएगा, अरे सॉरी यहाँ पर 81 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग हुआ है, फिर यहाँ पर 100 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए 81 का वर्ग हुआ है, अरे सॉरी यहाँ पर 11 का वर्ग हुआ है तो 121 आ गया है। तो यहाँ पर 9 का वर्ग आएगा। इस पैटर्न में वर्ग वर्ग फॉलो हो रही है। इस पैटर्न में जो लॉजिक है वर्ग का पैटर्न फॉलो हो रही है। ये देखिए यहाँ पर किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यहाँ पर किसी किसी संख्या का वर्ग है, यहाँ पर भी 36 भी किसी संख्या का वर्ग है, 49, फिर 64, फिर यहाँ पर किसी न किसी संख्या का वर्ग आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, और फिर हम आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।